संभव हो तो चुने हुए को भी भरमा देगा। अरे चुने हुए कैसे? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? जब हवा बह के गई, हवा के चक्कर में आदम बह के गया, जब दाऊद जो उसके मन का था वो बह के गया, तो सोचो मेरी और आपकी औकात ही क्या है। लेकिन एक चीज मैं फिर कहूंगा, इस बात को लेकर के ये मत सोचना हम तो बह, नहीं 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 नहीं, चुप। लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर मांगता है मेरे को ये वाला नाटक देखना, ये वाली पिक्चर देखनी है, इधर घूमने जाना, इधर ये करना, ज्यादा सोना है। ये शरीर की डिमांड है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हो सके, यदि हो सके तो जो हम पढ़ रहे हैं मत्ती 24:23 से, कि यदि हो सके, संभव हो सके तो वो क्या करेगा? वो चुने हुए को भी भरमा देगा। इसलिए सावधान रहना, सचेत रहना, जागते रहना, क्योंकि वो भरमाने वाला वो आएगा। अभी मैं एक ब्राजील में यीशु मसीह की एक मूर्ति है जो 130 फीट लंबी है, 28 फीट चौड़ी है। 1922 में बनाई गई थी। 2,50,000 अमेरिकी डॉलर उसमें लगा था। इस पर आकाश से एक बिजली गिरी, एक बार बिजली गिरी, और बिजली गिरने के बाद लोग कह रहे थे ये चमत्कार है, मूर्ति को कोई हानि नहीं पहुंची। बिजली गिरी तो बिजली किसी भी के ऊपर किसी भी चीज पे गिरती तो दिक्कत होती है, लेकिन लोग कहने लगे देखो यीशु मसीह की मूर्ति है, ये इतनी ऊंची है, दूसरी नहीं है, ठीक है ना, वो इतनी ऊंची है, उस पे बिजली गिरी और कुछ नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं देखो चमत्कार हो गया। अरे मूर्खो, इस पे क्या चमत्कार होगा? यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो। जिस मंदिर को चेले कहने के प्रभु देखो कितना खूबसूरत हैकल है ये देखो 46 साल में बना, बहुत सुंदर है। यीशु मसीह ने कहा एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट ना रहेगी। अरे मंदिर तो उसने आपको कहा है, मुझे कहा है, और ये क्या कह रहे हैं कि देखो मूर्ति ब्राजील में, ये जो है आप इसको गूगल करेंगे ये आ जाएगी, इन्होंने मूर्ति बना रखी है। लेकिन उसी में क्या हुआ, 2010 में और 2014 के बीच में बिजली गिरने से हानि पहुंची थी। जब पहले बिजली गिरी कुछ नहीं हुआ, 2010-2014 के बीच में बिजली गिरी और उसका जो हाथ था वो टूट गया था, वो घायल हो गया था। अभी समझिएगा कि क्या कह रहे हैं। और ये देखो यीशु मसीह की मूर्ति पे बिजली गिरी और कोई हानि नहीं पहुंची। चलो ठीक है, अगली बार गिरी तो हानि पहुंची, ये भी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, है ना। यदि वो संभव हो सके तो क्या करेंगे, वो चुने हुए को भी भरमा देंगे। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। ध्यान से सब समझो क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने वाले, आज वो 40 दिन पूरे हुए यीशु मसीह के नाम में। 2025 में ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठा। जी उठने के बाद आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं। आमीन, पूरे हो चुके हैं। अब यीशु मसीह का वो दिन है, आप चेलियां आई हुई हैं, उसके बच्चे आए हुए हैं, हम यहाँ हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो उठाए जाने वाला है और वो आपसे बातें कर रहा है। चेलों में कहीं संदेह था, आप संदेह मत करना, आप उस अधिकार को ले लीजिएगा। उसने कहा मुझे देखो मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, वो मैं तुमको देता हूँ। जो मैं करता था वो काम वो भी करेंगे, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। और जब प्रभु ने कहा तो आप उसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। या तो कॉमिक्स है ये, या तो हिंदी पिक्चर है ये, कि भाई वो सनी देओल भैया वो जा करके नल का उखाड़ दिया उसने पाकिस्तान में, देखते ना, नल का हिला कर दिखाओ, खंड तो बहुत दूर की बात है, नल का उखाड़ दिया उसने। अब वो बोल रहे हैं ना, वो कहानी है, वो चल रहा है, लेकिन यहाँ क्या जो बताया गया उसको ध्यान से समझो, क्या उसको प्रैक्टिकल करो। कहा उसने मैंने अधिकार तुम्हें दिया है, तुम बीमारों पर हाथ रखो। और आज भी आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, वरना 50वां दिन आने वाला है। 50वां दिन जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, सबसे पहले यरूशलेम में अपने घर में तुम आशीषित होंगे, गवाह होंगे, और फिर यहूदियों में, गैर यहूदियों में, सामरियों और पृथ्वी के छोर तक तो मेरे गवाह होंगे। वो गवाही यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में हो। अब से आप लोग उपवास रखिएगा। 10 दिन 9 दिन बचे हैं, आप उपवास में जाए, प्रार्थना में जाए, रात को प्रार्थना करें, मांगे खुदावन जो अधिकार आपने दिया, जो आज हमने वचन को सुना, जो अधिकार प्रभु आपने दिया वो मुझे दीजिएगा। मैं रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं बीमारों पर हाथ रखूं, चंगे हो जाए लोग, सबसे को जाने लोग। तेरे लिए परमेश्वर मेरी औकात नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है परमेश्वर, पर तूने मुझे चुना। मैं प्रार्थना करूं लोग चंगे हों, लोग आशीष को पाए, उनकी दुष्ट आत्मा निकले। आप कीजिएगा सबसे पहले अपने घर में और फिर बाहर। हालेलुया। 1890 में कहता था कि मैं मसीहा हूं, और 29 मई
1908 को लाहौर में कहीं कूड़े पे मरा हुआ पाया गया, जो अपने आप को क्या कह रहा था, मैं मसीह हूं। ओके, कौन सी तारीख है? 29 मई, ठीक है ना। ये 29 मई 1908 की बात है, जो ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता था कि मैं मसीहा हूं, और जब इसकी मौत हुई तो उसकी डेट मैंने क्या बताया, 1908, 29 मई, ठीक है ना। आज 29 मई है, 2025 है, यीशु मसीह उठाया जाने वाला है। हालेलुया। प्लीज इसको समझिएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि एक पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति अपने आप को मसीहा बताता है और कहता मैं मसीहा हूं। बहुत लोग मूर्ख बने उसके पीछे हो लिए, आज भी उसके अनुयायी काफी हैं, आज भी। ओके, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो कैसे हुई, वो पखाने में पड़ा हुआ, मरा हुआ पड़ा पाया गया। उसकी डेट मैंने क्या बताया आप लोगों को, 29 मई 1908 को वो मरा था, और आज 29 मई 2025 जो है, आज ये डेट है। यीशु मसीह उठाया जा रहा है। अपने चेलों को अधिकार दे करके गया और कहने लगा, गुमराह मत होना, किसी से डरना मत, कोई चिंता मत करना, जो अधिकार मेरे पास है वो मैं तुमको देता हूं, किसी बात की चिंता मत करना, लेकिन वचन को ध्यान से समझना, और जब तक स्वर्ग से तुमको ना मिल जाए यरूशलेम को मत छोड़ना, निरंतर प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर में बने रहना, और वो पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को